अब हम स्टार्ट करते हैं फिलोटैक्सी के टॉपिक को। ठीक है, फिलोटैक्सी एक डिफरेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। एनसीईआरटी इसकी ज़रूर करनी है, मार्क कर लेना। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलोटैक्सी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है फाइलम और दूसरा वर्ड है टैक्सिस। फाइलम का मतलब होता है लीफ और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। फाइलम का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लीफ। और टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब किसी भी प्लांट की ब्रांच या स्टेम के ऊपर लीफ की क्या अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने क्या कहा? फिलोटैक्सी क्या है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on stem or branches, on stem or branches, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। अब सेम वही चीज़ कि इसके टाइप्स क्या होंगी। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो फिलोटैक्सी को हम बेसिकली सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अल्टरनेट एंड साइक्लिक। किस किस में डिवाइड करेंगे बेटा? अल्टरनेट एंड साइक्लिक। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि लीव्स जो होंगे एक नॉड के ऊपर एक ही लीफ अराइज होगा। दैट मीन्स सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। हर नोड पे एक ही लीफ अराइज होता है। जैसे अगर आप स्टेम को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ये लीफ है तो यहाँ पे ये, एक नोड पे आपको एक ही लीफ देखने को मिलेगा। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, अगर मस्टर्ड की स्टेम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। सनफ्लावर की स्टेम के ऊपर अगर आप लीफ की अरेंजमेंट ऑब्जर्व करोगे तो वो भी अल्टरनेट मिलेगी। चाइना रोज पे अगर आप देखोगे, गुडल जिसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखें, ये एक प्लांट है, इसके एक नॉड पे एक ही लीफ है, एक नॉड पे एक ही लीफ है। तो ऐसे लीव्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। सेकंड टाइप है साइक्लिक। साइक्लिक हम किसे कहते हैं? each node has two or more leaves। हर नोड पे दो या दो से ज़्यादा लीव्स होंगे बेटा, ध्यान से देखना। जैसे ये वाला प्लांट है, इसमें देखिए एक नोड के ऊपर आपको दो लीफ देखने को मिल रहे हैं। हर नोड पे कितने लीफ देखने को मिल रहे हैं? दो लीफ देखने को मिल रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है? साइक्लिक कहलाती है। अब साइक्लिक को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अपोजिट एंड होल्ड। अपोजिट का मतलब क्या होता है? टू लीव्स प्रेजेंट एट ईच नोड, हर नोड पे दो लीफ प्रेजेंट हो। और होल्ड का मतलब क्या है? मोर देन टू। मोर देन टू मतलब थ्री और मोर लीव्स हो हर नोड पे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होल्ड या वर्टिसिलेट। तो अपोजिट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कैलोट्रोपिस में और होल्ड हमें देखने को मिलेगी एल्स्टोनिया में। ये तो था आपका एनसीईआरटी का पार्ट, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। अब हम डिटेल पे थोड़ा सा ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अल्टरनेट फिलोटैक्सी को ही स्पाइरल फिलोटैक्सी भी कहा जाता है। अल्टरनेट को ही क्या कहा जाता है? स्पाइरल फिलोटैक्सी। इसका मतलब क्या है? हमने क्या कहा? एक नॉड के ऊपर एक ही लीफ अराइज होगा। एक नॉड पे कितना लीफ अराइज होगा?
एक ही लीफ अराइज होगा, ठीक है। और लीफ की अरेंजमेंट जो होती है ना नोड पे, वो किस तरीके से होती है बेटा, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये आपका नोड है, ये पहला नोड है, हम इसके ऊपर ये धागा लगा देते हैं। अब इस नोड से अगर आप अगले नोड के ऊपर जाओगे तो ये जो थ्रेड जो है वो एक स्पाइरल लेगा। देखो यहाँ पे हमने किया, यहाँ से कहाँ गए, हम अगले नोड पे गए, तो एक अल्टरनेट नोड पे जाते हुए आपने क्या देखा, इस लीफ ने एक स्पाइरल पूरा कर लिया। ये यहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो ये क्या कह रहा है, ए लाइन ड्रॉन ऑन द स्टेम टू द लीफ बेसिस टेक ए स्पाइरल रो। वो क्या करती है, एक स्पाइरल रो ले लेती है। क्या ले लेती है बेटा, एक स्पाइरल रो ले लेती है, ठीक है। तो ऐसी लीफ की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट या स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। स्पाइरल कब बनेगा बेटा, ये चीज ध्यान देना। जैसे मैंने पहले कहा, स्पाइरल कैसे बनेगा, इफ ए थ्रेड इज मूव्ड, अगर एक धागे को हम मूव करें, इफ ए थ्रेड इज मूव्ड over the stem from base of one leaf and is passed along the base of successively higher leaves till a leaf come to lie exactly above the starting leaf। जैसे कि ध्यान से देखें, अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये आपका लीफ है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लीफ है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखें, इसके लीफ बेस को हमने अगले लीफ बेस से मिलाया, लेकिन एक स्पाइरल जाकर के कहाँ कंप्लीट होगा, जब हम एग्जैक्टली उस लीफ के ऊपर आ जाएं जो स्टार्टिंग वाले लीफ के बिल्कुल ऊपर है। तो ध्यान से देखें, ये आपकी एक स्पाइरल पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक स्पाइरल पूरी हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट उस लीफ के ऊपर जाएंगे, जैसे ये इधर आएगा, इससे अगला इधर, तो वहां पे जाकर के आपकी नेक्स्ट स्पाइरल पूरी हो जाएगी। तो स्पाइरल एक कैसे कंप्लीट होता है, आप सक्सेसिवली हायर लीफ के ऊपर जाएंगे, लेकिन कैसा लीफ, ये नहीं जो पहले वाले के जस्ट ऊपर आता है, उस लीफ की तरफ जाओगे तो ये आपका एक स्पाइरल पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा बेटा, एक स्पाइरल आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, ये देखें, ठीक है। तो ये था आपका अल्टरनेट और स्पाइरल फिलोटैक्सी। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे अपोजिट एंड होल्ड फिलोटैक्सी को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट में क्या होता है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एक नोड के ऊपर दो लीव्स अराइज होंगे, लेकिन इन दो लीव्स की पहले वाले नोड के कंपैरिजन में क्या अरेंजमेंट होती है, उसके बेसिस पर बेटा इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और ये दो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, ध्यान से देखना। दो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, और दूसरी क्या होगी, अपोजिट एंड डीकसेट। अपोजिट एंड डीकसेट। अब इनको मैं पहले स्पेसिमेन के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है। तो बेटा इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखना। अपोजिट एंड सुपरपोज में क्या होता है, एक नोड के ऊपर जो लीव्स की पोजीशन है, अगले सक्सेसिव नोड पे जब आप लीफ की पोजीशन को देखोगे तो ये लीफ एग्जैक्टली सुपरपोज कर रहे हैं किसको, पहले वाले नोड्स के लीफ को
इसका मतलब अगर आप टॉप से प्लांट को देखोगे तो आपको लीफ की सिर्फ 2 रो दिखाई देंगी। कितनी रो दिखाई देंगी? 2 रो दिखाई देंगी। ध्यान से देखना। जबकि इनमें क्या होता है, देखो एक नोड पे लीफ की पोजीशन ये है, अगले सक्सेसिव नोड पे जाओगे तो लीफ वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पे होंगे, पहले वाले के 90 डिग्री एंगल पे। लेकिन एक नोड को छोड़कर उससे नेक्स्ट नोड पे जाओगे तो ये वाले लीफ इसको सुपरपोज कर रहे हैं, लेकिन ये लीव्स जो है, ये वाले लीफ या इससे एक नोड छोड़ करके अगले लीफ, ये पहले वाले को सुपरपोज नहीं कर रहे हैं, इनको सुपरपोज नहीं कर रहे हैं, इनसे अपोजिट एंगल पे लोकेटेड है। इसका मतलब इन प्लांट को अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको 4 रो दिखाई देंगी। कितनी रो दिखाई देंगी? 4। मैं आपको दिखाती हूँ टॉप से करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे। तो ये देखें बेटा, जब हम इन प्लांट को टॉप से देखेंगे तो 2 लीफ की रो आपकी ये है, और 2 लीफ की रो क्या हो जाएंगी? ये वाली लीफ की रो हो जाएंगी। ये टूटा हुआ है लीफ का प्लांट, लीफ जो है, लेकिन ये 2 रो ये बनाते हैं और 2 रो ये बनाते हैं। तो इस तरीके से कितनी रो हमें देखने को मिलेंगी? 4 रो हमें देखने को मिलेंगी।